मोदी सरकार ने भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे हथियारों की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है और स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे कि तेजस मार्क 1, मार्क 2 और 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका और डेक बेस्ड फाइटर जेट टेड बीएफ जैसे क्रूशियल प्रोजेक्ट्स इंडिया में ही डेवलप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के डिफेंस सेक्टर को बहुत ही बूस्ट मिल रहा है और हमारे देश को आने वाले टाइम पर दूसरे देशों पर फाइटर जेट्स के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वही पैसे जो एक टाइम पर हमारे देश से बाहर जाते वो हमारे देश में रहेंगे। पर अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास अभी करंटली 31 स्क्वाड्रंस है फाइटर जेट्स की, जो कि सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी ने कई बार की तरह इस बार फिर फाइटर जेट्स की कमी का मुद्दा उठाया है, क्योंकि इंडिया को इस टाइम 42 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रंस की जरूरत है और एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। तो इंडिया के पास अभी 11 स्क्वाड्रंस मतलब ऑलमोस्ट 198 फाइटर जेट्स की कमी है, जिससे कि हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ पर असर पड़ रहा है। और अब बात रही कि इंडिया तेजस, एमका और टेड बीएफ जैसे फाइटर जेट्स बना तो रहा है इंडिया में, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है कि जिस स्पीड से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1 की प्रोडक्शन कर रही है और जिस स्पीड से तेजस मार्क 2 और एमका की डेवलपमेंट चल रही है, उसको देखकर तो लगता है कि इंडिया अपने कमी को आने वाले 10 से 15 सालों तक भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास अभी बहुत सारे पुराने फाइटर जेट्स हैं जिनको कि आने वाले 10 से 15 सालों में रिटायर भी करना है, जिसमें कि मिग 29, मिग 21, मिराज 2000, जैगवार जैसे और फाइटर जेट्स भी हैं। तो उनके लिए भी 3-4 स्क्वाड्रंस और चाहिए होंगे। इसलिए अब इंडियन गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पाकिस्तान से पीओके वापस लेना है बिना किसी भी रेजिस्टेंस के, तो इसके लिए इंडिया के पास पर्याप्त मात्रा में फाइटर जेट्स होने जरूरी है, जो कि या तो फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाकर किया जा सकता है, जिसका जिक्र आईएएफ चीफ ने एक इंटरव्यू में किया और बताया कि हमें एमका फाइटर जेट की डेवलपमेंट के लिए विदेशी कंपनियों की मदद लेनी चाहिए और उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, जिससे कि हमारा एमका फाइटर जेट जल्द से जल्द बन पाएगा और इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। और इनकी ये बात बिल्कुल सही भी है, पर दिक्कत ये है कि इससे हमारे एमका की जासूसी हो सकती है, उसकी टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। हालांकि हमने इसके इंजन के लिए यूएसए की हेल्प ली है, क्योंकि अब के टाइम में इंडिया में बेस्ट क्वालिटी इंजन बनाना मुश्किल है और इसीलिए मेड इन इंडिया इंजन बनाने के लिए इंडिया का जो तेजस प्रोजेक्ट है वो 30 साल लेट हो गया था और इंजन भी नहीं बन पाया। और दूसरा तरीका ये है कि इंडिया को जल्द से जल्द किसी भी देश से बड़ी मात्रा में फाइटर जेट्स की डील करनी होगी। गाइस, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।